Welcome to Rising India, Abhinal. Thank you. Thank you. Good afternoon, everybody. And when we say Rising India, who better than talk to you? Because आपने international film भी की और इंडिया की अलग-अलग languages में films भी की, मराठी से start किया. कितनी भाषाओं में film कर चुकी हैं? कितनी language? भाषा है, उन सारी भाषाओं में मैं काम करूं. तो जब कहा जाता है One India, One Cinema, क्या अब आपको लग रहा है उसका era आ चुका है? उसी की age चल रही है. This is the era of One India, One Cinema. I am not able to hear you properly. Okay. I'll talk to the audio people. Do you think this is the age of One India, One Cinema? Yes, this is the age. और मैं actually I can't tell you, I'm so proud to be entering the industry at this time because मुझे ना कि सिर्फ मराठी सिनेमा का हिस्सा बनने को मिला, लेकिन हिंदी और तेलुगु. अभी 2 ऑस्कर्स भी आए हैं हमारे देश, and what could nothing prouder. You know, I'm so proud, and I really want to represent India on a global level. You know, I want to narrate and tell the stories उन सारे लोगों के जो किसी ना किसी तरह से celebrate ने हम मतलब people are not able to know about their journey. So मुझे इन सारे लोगों का you know journey का हिस्सा बन के एक global platform पे उनकी story पहुंचानी है. That's my aim. So and people would want to know about your journey. Yes. When you would have been growing up, तब तो One India, One Cinema नहीं था. Then cinema was dancing around the trees. तो आपने यही सपना लिया था कि ऐसा ही सिनेमा करना है? You know, बहुत लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने बहुत ही संघर्ष, you know, they've had सपोर्ट नहीं था क्योंकि उन्हें डर लगता था कि क्या होगा, इंडस्ट्री कैसी है, अच्छे रोल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. बट टू बिगिन विथ जब टेलीविज़न से शुरुआत हुई तो एक अपनापन सा लगा और उससे एक स्टेप ऊपर मराठी सिनेमा से शुरुआत की. और क्योंकि मैं महाराष्ट्रन हूँ, फैमिली जब पूरी टीम और क्रू से आकर मिली, जो सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में उनको पता चला, सो दे फेल्ट वेरी प्राउड. फिर लव सोनिया की बात आई और जब फिल्म रिलीज़ होने से पहले फिल्म फेस्टिवल सर्किट्स में जब राउंड्स कर रही थी, चाहे वो मेलबर्न इंडिया फिल्म फेस्टिवल हो या यू नो अमेरिका जब फिल्म गई, तो जो कमेंट्स आ रहे थे कि मृणाल यू आर द नेक्स्ट स्मिता पाटिल. तो स्मिता पाटिल फॉर मी इज़ माई गॉडेस. मैं उनको वर्शिप करती हूँ. उनके सारे फिल्म में मैंने बहुत स्टडी किए हैं और this is a very big compliment, especially for a Marathi girl. So now my family says ki, you know what, Mrinal, we are proud of you. There's no looking back. Just one thing, जो भी film का आप हिस्सा बनोगे, make sure that the audience learns something out of it. एक conversation शुरू होनी चाहिए उस film के खत्म होने के बाद. It's my small effort as an actor to make this society a better place to live in. और आप शेयर करती हैं अपने फैंस के साथ, अपने ऑडियंस के साथ मोमेंट्स जिसमें आप स्ट्रगल भी करती हैं पर्सनली. वो क्यों शेयर करती हैं और ऐसा क्या होता है एक्टर की लाइफ में जो ऐसा स्ट्रगल करना पड़ता है? You know, I'm sure आप लोग बिलीव करेंगे मुझे, क्योंकि हमारे कुछ के बाद भी होता है. ऑफ कोर्स, इनफैक्ट और ज़्यादा, क्योंकि अगर आपकी फिल्म ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो और सडनली सक्सेसफुल हो गई तो वो जो प्रेशर है वो और भी बढ़ जाता है. तो आई फील मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फसाड नहीं रख सकती अपने सामने, क्योंकि वो दिख जाता है. आई एम वेरी बैड एट लाइंग.
एंड व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ जो आजकल की जो पीढ़ी है हु इज़ सो मच इनग्रॉस्ड इनटू सोशल मीडिया, जिनको सब लगता है कि आज ये यहाँ पे वेकेशन कर रहे हैं, यहाँ ये सब खुश है, सब हंस रहे, ऐसा नहीं है. आई जस्ट वांटेड देम टू नो दैट there is struggle, there is hard work, you need to be determined, you need to make sure that you work hard and you do not give up. क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं मैं जिनको मिल रही हूँ, एक या दो अटेम्प्ट में ही वो जर्नी छोड़ देते हैं. they change careers. So आपको कभी ऐसा लगा? मुझे लगा ऐसा, लेकिन I did not give up क्योंकि मुझे I knew that at the age of 13 or 14 मुझे पता था कि I want to be the voice to the voiceless. I wanted to, but at that age, you know, you're so naive, आपको पता नहीं होता आपको क्या करना है. तो बस ये पता था कि कुछ अलग करूँगी. But there was a phase, in fact, लव सोनिया के रिलीज के बाद जहाँ पर फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही थी क्योंकि it was such a hard hitting subject. Then that was a point मुझे लगा शायद I should give up. लेकिन कहीं ना कहीं अंदर मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपना 100% अब नहीं दूंगी तो शायद यू नो आई डोंट वांट टू रिग्रेट. बट लव सोनिया जब रिलीज नहीं हो पाया तब हैम्पर नहीं होना चाहिए फिल्म के इमेज के लिए. लेकिन जब फिल्म आई तो ऑल द मेकर्स वर वेरी हैप्पी, दे वर प्राउड. और आई एम हैप्पी दैट यू नो इस फिल्म लव सोनिया के वजह से भारत के अलावा कहीं सारे देशों में काफ़ी सारे रूल्स और लॉज चेंज हुए हैं. मेरे लिए वो सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लिए. और काफ़ी सारी लड़कियां भी वी सेव द गर्ल्स, सो दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी टिल नाउ. टीवी पर आने के बाद लोगों ने ये नहीं बोला कि टीवी बहुत ज्यादा हो गया, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट फिल्म्स बिकॉज़ यू आर ओवर एक्सपोज्ड इन सीरियल्स. क्योंकि यू नो वी हैव अ स्टीरियोटाइप. वो कहते हैं कि अगर कोई टेलीविजन एक्टर है तो वो टीवी ही करेगा. बट आज सब कुछ बदल गया है. जितने प्लेटफॉर्म्स है, OTT हो या यू नो थिएटर्स हो या फिल्म्स हो, तो सारे एक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है. एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ वो जो एक टैग लगता था ना टेलीविजन एक्टर, वो हट चुका है और वो टेलीविजन ने रिप्लेस किया है इंडियन एक्ट्रेस. सो टुडे आई एम एन इंडियन एक्ट्रेस एंड अ प्राउड वन. ये किसी ने बोला आपको उस वक्त कि नहीं हो पाएगा? बहुत बोला. क्या बोलते हैं क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं हैं कि ये ऑडिशन और ये स्ट्रगल का प्रोसेस होता क्या है, तो क्या बोला गया आपको? कहते थे मुझे कि नहीं हो पाएगा, आप घर चले जाइए. घर चले जाइए. हाँ, आप टीवी के लिए बने हैं तो चले जाइए घर. क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स मुझे मिले जिनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी. इनफैक्ट आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल दोज पीपल हु सेड आई कांट डू इट. आई एम सो हैप्पी टू बी सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड रिप्रेजेंटिंग इंडियन सिनेमा टुडे. लैंग्वेजेस की हमने बात की, जहाँ से बात शुरू की. जब अलग अलग लैंग्वेजेस के रोल्स होते हैं और उनके डायलॉग आपको दिए जाते हैं तो वो डायलॉग तो आपको समझ में नहीं आते होंगे, तो फिर कैरेक्टर में कैसे जाते हैं? गुड क्वेश्चन. क्योंकि मेरी मदर टंग जो है वो मराठी है, तो मराठी से और वो जो स्क्रिप्ट लिख कर आती है वो इंग्लिश में आती है. तो इंग्लिश से मैं मराठी में ट्रांसलेट करती हूँ और फिर मराठी से तेलुगु. So the process is 3 times more than what it should be in हिंदी और मराठी. पर डायलॉग्स को लर्न करती हूँ. कभी कभी एडीज हेल्प भी करते हैं मुझे, टीचर भी है. और नई भाषा सीखनी मेरी आदत है. मेरे डैड जो कि अभी रिटायर हुआ, ही वाज अ बैंकर, तो उनके वजह से काफ़ी सारे स्टेट्स का हिस्सा बनने का मौका मिला. मेरी स्कूलिंग ना कि सिर्फ मुंबई में हुई, लेकिन केरला में, नागपुर में, अहमदनगर, तो हर जगह हम घूम कर आए हैं. तो भाषा सीखना मेरे लिए it's fun. I really enjoy learning languages. तो आप सक्सेस मिलने के बाद कभी स्कूल गई या अपने पुराने फ्रेंड्स से मिली या पुराने टीचर्स से मिली? If you won't believe, मेरे सारे फ्रेंड्स जो है ये मेरे स्कूल से फ्रेंड, मतलब हर जगह से एक बेस्ट फ्रेंड मेरा है और अब भी हम टच में है. क्योंकि मेरे ज़्यादा इंडस्ट्री में फ्रेंड्स नहीं है. ऐसा क्यों?
मतलब दे आर माई कॉलीग एंड दे आर वेरी सपोर्टिव, बट जो एक फ्रेंडशिप है ना, जो बचपन से वो कहते हैं ना कि दे वेरी ऑनेस्ट, और मुझे लगता है कि ऐसे दोस्तों का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है जो आपको सही चीज़ बताए, क्योंकि ये वो फिर दिक्कत क्यों आती है, फिर वो स्ट्रगल्स क्यों आती हैं, इमोशनल स्ट्रगल्स, लो होने की स्ट्रगल्स? कभी कभी लगता है कि और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए। मुझे तकरीबन 10 साल लग गए टेलीविज़न से, हिंदी फिल्म से तेलुगु फिल्म सीतारामम मिलने के लिए, और जो रोल है सीतारामम में सीता का, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स। लेकिन वो रोल पाने के लिए मुझे आई हैड टू प्रूव देम ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। मैं अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करूँगी क्योंकि हर एक की अपनी अपनी जर्नी है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई फेल्ट कि आई वाज डिजर्विंग बट आई वाज नॉट गेटिंग ऐसा कोई पर्टिकुलर रोल जो आपने मिस किया, जो आप बताना चाहेंगी? जी, पर बट इट वाज गुड क्योंकि इट वाज अ ग्रेट लर्निंग। रिजेक्शंस किस तरह से आप लेते हैं दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देयर वर सम ब्यूटिफुल फिल्म्स लाइक जय गंगाजल, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने काम किया, और बहुत ही आई लुक अप टू हर वर्क, आई लव हर। और शायद जो उन्होंने किया वो मैं उस वक्त कर नहीं पाती और मैं रेडी नहीं थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि यू नो व्हाट मृणाल, मे बी यू आर नॉट रेडी देन, यू नीड टू वर्क सो हार्ड टू रीच देयर। वो कहते हैं ना कि भगवान तभी देता है जब जब ही नोज दैट यू विल वैल्यू इट नाउ। तो आप कैसा बनना चाहती हैं, आखिरी सवाल मेरा, आज से 10 साल बाद जब जर्नी और आगे बढ़ चुकी होगी, तो आप किस तरह बनना चाहती हैं, कौन आइडल है? मैं बस एक आम आदमी की तरह रहना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल